नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की अकाउंट की क्लास है। इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में बहुत ही सहायता करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस या कच्चा मिलान डैश 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 है। विवरण है, लेखा है, सारांश है या बही खाता है। तो ट्रायल बैलेंस एक विवरण खाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो कौन सा खाता खोला जाता है। व्यापार खाता, उचंत या संदेही खाता, लाभ हानि खाता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो उचंत खाता या संदेही खाता खोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय विवरण होते हैं अप्रत्याशित तथ्य, अभिलेखित तथ्य, अनुमानित तथ्य, दोनों 2 और 3। वित्तीय विवरण, अभिलेखित तथ्य और अनुमानित तथ्य दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश 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 के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है। 1 एकल स्वामित्व व्यापार, नंबर 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, नंबर 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, नंबर 4 भागीदारी फर्म। तो इसका सही आंसर है नंबर 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, देनदार खाता बही में तब दिखाई देगा जब डैश डैश है। नंबर 1 लागत निर्धारण की त्रुटि, अग्रेसित वहन की त्रुटि, प्रविष्टि की त्रुटि, सिद्धांत की त्रुटि। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 लागत निर्धारण की त्रुटि। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। लागत निर्धारण की त्रुटि, अग्रेसित वहन की त्रुटि, प्रविष्टि की त्रुटि, सिद्धांत की त्रुटि। तो इसे लागत निर्धारण की त्रुटि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी सहायक बही नहीं है। क्रय बही, प्राप्त बिल बही, विक्रय बही, संपत्ति बही। तो निम्न में से सहायक बही संपत्ति बही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 8, उचंत खाते के माध्यम से केवल 2 तरफा गलतियां सुधारी जाती हैं। सही, गलत, अपूर्ण कथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नंबर 2 गलत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, आधारभूत पहलू से संबंधित त्रुटि है। सिद्धांत की त्रुटि, कमीशन की त्रुटि, प्रतिपूरक की त्रुटि, भूल चूक की त्रुटि। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 आधारभूत की त्रुटि, सिद्धांत की त्रुटि। आधारभूत पहलू से संबंधित त्रुटि सिद्धांत की त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, भावी उपार्जन की आशा से निवेशक जो सूचना का उपयोग करता है वह दर्ज किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट में, 5 वर्षीय रिपोर्ट में, विनिमय रिपोर्ट में, स्टॉक रिपोर्ट में। तो इसका सही आंसर है नंबर 1 वार्षिक रिपोर्ट में। भावी उपार्जन की आशा से निवेशक जो सूचना का उपयोग करता है वह वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी त्रुटि
शेष परीक्षण द्वारा ज्ञात नहीं होती हैं। प्रतिपूरक त्रुटियां, कमीशन की त्रुटियां, खाते का गलत संतुलन, खाते का गलत योग। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, प्रतिपूरक की त्रुटियां। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी राशि को गलत खाते में डाल दिया जाता है या उस लेखे के गलत पक्ष में लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? चूक की त्रुटि कहते हैं, कमीशन की त्रुटि कहते हैं, सिद्धांत की त्रुटि कहते हैं, प्रतिपूरक की त्रुटि कहते हैं। उसे कौन सी त्रुटि कहते हैं? तो उसे कमीशन की त्रुटि कहते हैं। यदि किसी राशि को गलत खाते में डाल दिया जाता है या उसे लेखे के गलत पक्ष में लिखा जाता है तो उसे कमीशन की त्रुटि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, फर्म के समापन के समय जब कोई ऐसी संपत्ति से राशि वसूल होती है जो पुस्तकों में नहीं लिखी गई है तब निम्न खाता विकसित किया जाता है: पूंजी खाता, बैंक खाता, वसूली खाता या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, बैंक खाता। फर्म के समापन के समय जब कोई ऐसी संपत्ति की राशि वसूल होती है जो पुस्तकों में नहीं लिखी जाती है तब उस समय खाता बैंक खाता विकसित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही। क्वेश्चन नंबर 14, अपूर्ण लेखों के खाते बनाने पर निम्न में से क्या नहीं बनाया जा सकता है? रोकड़ खाता, तलपट, पूंजी खाता, विनियोग खाता। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, तलपट। अपूर्ण लेखों के खाते बनाने पर निम्न में से क्या नहीं बनाया जा सकता है? तलपट नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं बैलेंस शीट में डैश 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 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। नंबर 1, अन्य चालू देनदारियां। नंबर 2, गैर चालू परिसंपत्तियां। नंबर 3, दीर्घकालिक प्रावधान। नंबर 4, संचय और आधिक्य। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, अन्य चालू देनदारियां। अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं बैलेंस शीट में अन्य चालू देनदारियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, बैलेंस शीट में निम्नलिखित में से किस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा? कार्यालय के उपकरण, भूमि, इमारत, प्रशासन शीर्षक। तो इसका सही आंसर है नंबर 4, प्रशासन। सॉरी ये गलत है, प्रशासन ये गलत है। यहाँ पे होगा प्रकाशक, शीर्षक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बैलेंस शीट में निम्नलिखित में से किस संपत्ति, संयंत्र, उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा? प्रकाशक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा चालू देनदारी है? प्राप्त ट्रेड, संचय, देयकर, अल्पसंख्यक ब्याज। तो इसका सही आंसर है नंबर 3, देयकर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा चालू देनदारी नहीं है? देयकर चालू देनदारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बॉन्ड, डिबेंचर और आवधिक ऋण निम्नलिखित के अंतर्गत आते हैं? चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत, गैर चालू संपत्तियों के अंतर्गत, गैर चालू देयताओं के अंतर्गत, चालू देयताओं के अंतर्गत है। तो इसका सही आंसर नंबर 3, गैर चालू देयताएं। बॉन्ड, डिबेंचर और आवधिक ऋण
गैर चालू देयताएं के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे अमूर्त परिसंपत्ति माना जाता है? साख को, भूमि को, मशीनरी को, माल सूची को। तो इसका सही आंसर है नंबर 1, साख को अमूर्त संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा लेखा गैर चालू परिसंपत्ति है? आरक्षित निधि, मशीनरी, शेयर होल्डरों की क्षमता, प्रतिधारित आमदनी। तो इसका सही आंसर है नंबर 2, मशीनरी गैर चालू संपत्ति है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।